नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आ गया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 100 सब्सक्राइबर पूरे होते ही पहले वीडियो की फ्री PDF आपको दी जाएगी और हर 100 सब्सक्राइबर पर आगे की वीडियोस की फ्री PDF भी आपको दी जाती रहेंगी। बहुत ही जल्द पॉलिटी के नए वीडियोस और PDF भी हम लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव आगे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? और हमारे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि बनने जा रहा है चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और चेन्नई, ये दो शब्द आपके उत्तर के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर सुनिए ताकि आपके माइंड में इस उत्तर की एक पूरी इमेज बन जाए, एक इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ एक पूरी पिक्चर बन जाए। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे तो ये पूरी इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन से आपके माइंड में जो एक पिक्चर क्रिएट होगी वो आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति में सही उत्तर तक पहुंचने में हेल्पफुल होगी। तो चलिए इसकी इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। इस अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट का एक्सेस होगा। इसे 3 चरणों में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के तहत बनाने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? और यह लगाया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने राज्य में गानों और सोशल मीडिया पर बंदूक और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। पंजाब के गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि बंदूक और हिंसा का महिमा मंडन करने वाले गीतों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। हाल ही में पंजाब राज्य में गैंगस्टर एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, इस वजह से पंजाब सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? और यह संपन्न हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 7वां युद्धाभ्यास, जिसका नाम है गरुण, जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर संपन्न हो गया। युद्धाभ्यास से दोनों वायुसेनाओं को परिचालन जानकारी और अनुभव साझा करने का अवसर मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ? आसियान 10 सदस्य देशों का एक संगठन है और 11वें सदस्य के रूप में वह सहमत हुआ है स्वीकार करने के लिए तिमोर लेस्ते को। यह शब्द आपने शायद ज़्यादा ना सुना हो, तो चलिए तिमोर लेस्ते के बारे में जान लेते हैं। तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर को कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की राजधानी है दिल्ली। तिमोर लेस्ते की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। यह एशिया महाद्वीप में है और यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं पुर्तगाली और तेतुम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR के साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है बिहार ने। बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां प्रदेश। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 22वां स्थापना दिवस, और यह बिहार से अलग होकर बना था यह झारखंड राज्य। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और बिहार की राजधानी है पटना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मॉड के 10वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 नवंबर 2022 तक किया गया? और यह किया गया है मिजोरम में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मॉड 2022 पर्यटन संबंधी G20 की प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा।
यह G20 की प्राथमिकताओं पर इसलिए केंद्रित होगा क्योंकि हाल ही में अगले वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की कमान हमारे देश भारत को मिली है और इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है यह G20 की प्राथमिकताओं पर ही केंद्रित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही भारत सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? और यह नियुक्त किया है अरविंद विरमानी जी को। अरविंद विरमानी पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। चलिए कुछ नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को यानी आज से 7 वर्ष पहले किया गया था। नीति आयोग को ही हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके कार्यपालक अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। ये पदेन अध्यक्ष हैं। यहाँ पर पदेन अध्यक्ष का अर्थ यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा, यानी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वह भारत देश का प्रधानमंत्री ही होगा। नरेंद्र मोदी जी के बाद कभी कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, इसलिए ये एक पदेन अध्यक्ष पद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? और यह हासिल की है 8वीं रैंक। इससे पहले भारत की रैंक थी 10वीं। 2 अंकों का सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में और भारत ने 63 देशों की जारी रैंकिंग में यह स्थान हासिल किया है। चलिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई है। इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसे सरल शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी देश ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि जो पहले 1, 2 और 3 स्थानों के लिए उनका एक बेंचमार्क है वहाँ तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है। इस रैंकिंग में डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखा गया है। डेनमार्क जो कि चौथे स्थान पर है वो सारे देशों में टॉप पर है, मगर पहले 3 स्थान क्योंकि खाली हैं इसलिए चौथा स्थान डेनमार्क का है। इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी पेशा लागू किया गया? और यह लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। पेशा अधिनियम सन 1996 का है और इस अधिनियम को दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। क्योंकि ये पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है तो चलिए कुछ पंचायती राज से संबंधित फैक्ट्स जान लेते हैं। हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वह किस समिति की सिफारिश से लागू की गई थी? तो वह समिति है बलवंत राय मेहता समिति। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से राजस्थान के नागौर से की गई थी सन 1959 को और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। 17 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो आज यानी 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है। सन 1939 में नाजियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। उन बच्चों की याद में 17 नवंबर के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ये स्टूडेंट वहाँ पर एक प्रोटेस्ट आयोजित किए थे, उनके एक साथी को मार दिया गया था इस वजह से, और उसी में नाजियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर कई छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था और उन्हीं की याद में हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आज 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। मिर्गी ब्रेन से जुड़ा एक क्रॉनिक रोग है जिसमें व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। ब्रेन की सेल्स में अचानक और असामान्य रूप से केमिकल रिएक्शन होने के कारण दौरा पड़ने लगता है जिस वजह से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी फीडबैक हो वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।